हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में आज हम कमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कमेंट्स होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो कमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रामिंग में नया नहीं है, ये हमने रियल वर्ल्ड से ही लिया है। अगर आपको ध्यान हो तो जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में लिखते थे, अगर आपको ध्यान हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या दूसरा कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हो वो लिख देते थे। तो ये आप क्यों लिखते थे? तो इसका सिंपल सा रीज़न था कि जो आप स्टेप फॉलो कर रहे होते थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो स्टेप आपको याद बनी रहे, समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है, ताकि जब भी आप 4 या 5 महीने बाद, 4 दिन बाद, जब भी आपका रिवीजन हो, टेस्ट हो, एग्ज़ाम आए, उस क्वेश्चन को देखते ही आप ये समझ जाएं कि हाँ, इस स्टेप में मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया था और इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, ठीक है। उससे आपको तो समझ में आता ही था, साथ ही साथ अगर आपका फ्रेंड आपकी नोटबुक लेके गया है, जो कि अक्सर होता ही है हमारे स्कूल कॉलेज में, तो उसे भी अच्छे से समझ आ सके वो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो कौन से फॉर्मूले अप्लाई करके किया है, तो इनमें दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यहाँ पर अप्लाई होता है। कमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि कोड को डिस्क्राइब अच्छे से किया जा सके। ठीक है। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो कमेंट्स की आपको कुछ इस तरह से मिलेगी कि कमेंट्स आर द लाइन ऑफ कोड, सम लाइन ऑफ कोड दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल। वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है? टू डिस्क्राइब द कोड। कोड को डिस्क्राइब किया जा सके कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, कोई पीस ऑफ कोड लिखा है आपने, वो क्यों लिखा है, वहाँ पर कौन सी प्रोसेस फॉलो हो रही है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, और एक मल्टी लाइन। नाम से समझ सकते हैं, सिंगल लाइन का मतलब है कोई कमेंट है वो सिंगल लाइन में लिखा जाएगा, मल्टी लाइन का मतलब है मल्टी लाइन में। सिंगल लाइन का कमेंट है वो हम डबल स्लैश से ऐसे लिखते हैं। ठीक है। और जो भी आपका कमेंट है उस ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में, वो ऐसे लिखते हैं। मल्टी लाइन का जो कमेंट है वो आप स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, एस्ट्रिक स्लैश से एंड करते हैं। ये मल्टी लाइन हो सकती हैं, जो भी जितनी भी आपकी नीड है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने टेस्ट डॉट एच टी एम एल नाम की फ़ाइल बनाई है। आप चाहो तो अपने जो अच्छे नाम लगे आपको वो उस नाम से फ़ाइल बना लेना आप। ठीक है। ठीक है। कमेंट्स, टाइटल का नाम दे देते हैं कमेंट्स स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया नेम, मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस इज़ यूज़र नेम। ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी कर लेते हैं फाइल पाथ। ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट ध्यान रहे, ये सिंगल लाइन जब आप डबल स्लैश लगा दो, ध्यान रहे ये सिंगल लाइन में लिखें, दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा गया तो हमारे एरर आ जाएगी। ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सिंगल लाइन ऐसा अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया कि ये वेरिएबल डिफाइन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 10 वेरिएबल डिफाइन की तो हर वेरिएबल के लिए आप कमेंट लगाते रहें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे कोड है जो काफ़ी मैसी सा हो जाता है। अभी आप ऐसे समझो, इसे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड हो, लाइक मल्टीपल प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ कोड है, अभी आप इसमें चाहें जो भी प्रोसेस फॉलो करें, इसके ऊपर इस तरह से आप ग्रुपिंग कर दें कमेंट करके कि यहाँ पर ये दिस इज टास्क हो रहा है, वहाँ पर यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप हर लाइन के लिए कमेंट करते घूम रहे हैं। ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। दूसरा है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, जो कि इस तरह से होता है, स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश, और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। अब ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट लाइक प्रीवियस।
एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास कमेंट्स करने के लिए होते हैं, यूजिंग सिंगल लाइन और डबल लाइन के जो मल्टी लाइन कमेंट इन्हें बोलते हैं। इनका यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कोड को डिस्क्राइब किया जा सके, ताकि इन फ्यूचर आप जब दोबारा उस प्रोग्राम को ओपन करें तो आपको भी वो प्रोग्राम समझ में आए, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि हम कोड लिखेंगे हमको ही समझ नहीं आएगा, नहीं आता है। अभी क्या है कि आप एडिशन का जोड़ोगे तो उसमें कुछ होता नहीं है। जब बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको खुद कभी कभी अपना कोड समझ में नहीं आता है कि मैंने एक्चुअली में किया क्या था। जब आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसे ओपन करके देखोगे कोई अपडेट वगैरह करने के लिए, तो खुद आपको समझ नहीं आया कि आपने किया क्या था। उसी लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ज़रूरी नहीं है आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उस पे आप ही करें। हो सकता है आपने कंपनी छोड़ दी या आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिया, उस पे तो कोई दूसरा आया। तो कमेंट आप अगर ऐसे छोड़ोगे ना, तो उस दूसरे प्रोग्रामर को भी समझ में आएगा कि हाँ, ये प्रोसेस अगर इस फंक्शन में हो रही है या किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में हो रही है, वो इसलिए हो रही है, तो उसे भी समझ आएगा। नहीं तो ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आएगा, तो वो इनडायरेक्टली आपको ही गाली देगा कि आपने कैसा कोड किया है, ठीक है। तो कमेंट्स करना अच्छी बात होती है, बट ज़्यादा कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप हर लाइन में भी कमेंट करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी कमेंट्स के बारे में जो मैंने आपको बता दी। आई होप इसमें वैसे ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी नहीं समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप learninhindiduts.com वेबसाइट ओपन कर लेना, वहाँ पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो देखने का टाइम नहीं हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।